बद्दी से एमटी न्यूज में कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबर। न्याय सबके लिए कार्यक्रम के तहत विधिक सहायता केंद्र द्वारा शासकीय स्कूल में हुआ कार्यक्रम। विशेष न्यायाधीश रहे उपस्थित। घर का चूल्हा जलाने के लिए एक आदिवासी परिवार करता है वृक्ष की टहनियों को तोड़कर व्यवस्था। आज भी वंचित है शासकीय योजनाओं के लाभ से। और वार्ड क्रमांक 12 की सड़कों सहित अन्य समस्याओं को लेकर वार्ड वासियों ने किया सांकेतिक चक्का जाम। नगर पालिका के विरोध में की नारेबाजी। वार्ड क्रमांक 1 और 10 के लिए मैलघाट के मोड़ पर 3600 स्क्वायर फीट में आंगनबाड़ी का निर्माण होगा। भूमि पूजन विधि विधान से सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा द्वारा किया गया। वहीं नगर के कई वार्डों में आंगनबाड़ी केंद्र खोले जा रहे हैं। इस अवसर पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन, क्षेत्रीय पार्षद सहित वार्डवासी उपस्थित रहे। और यहाँ पर किस चीज़ का भूमि पूजन हुआ है? ये वार्ड नंबर 10 1 और 10 में आंगनवाड़ी का भूमि पूजन किया गया है। ये पूरे ज़िले में लगभग हमारे विधानसभा में 10 आंगनवाड़ियाँ स्वीकृत हुई हैं। उसमें से आज दूसरी आंगनवाड़ी का यहाँ पे ये भूमि पूजन किया गया और अभी 8 और बाकी हैं। ये कितने स्क्वायर फीट में इसका निर्माण होगा? 800 स्क्वायर फीट में इसका निर्माण होगा। क्षेत्र का नाम और टोटल एरिया 3600 स्क्वायर फीट। ये इसका न्याय सबके लिए कार्यक्रम के तहत विधिक सहायता केंद्र के माध्यम से विदिशा के शेरपुरा स्थित शासकीय विद्यालय में स्कूली छात्राओं को उनके अधिकार और उनकी सुरक्षा हेतु उपाय एवं सुझाव विशेष न्यायाधीश द्वारा दिए गए। इस संबंध में विधिक सहायता केंद्र के अधिकारी और छात्राओं से हुई चर्चा। किस तरीके की छात्राओं को अपन ने एडवाइस दी है? ये शेरपुरा में कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से एक कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें जिला सत्र न्यायालय से जिला न्यायाधीश दीपक बंसल जी द्वारा बच्चों को कानूनी अधिकारों के विषय में जानकारी दी गई। इसमें बहुत ही रोचक ढंग से बच्चों के प्रश्न आमंत्रित किए गए। उन्हें सादे कागज़ पर उनके मन की जो जिज्ञासाएँ उनके बारे में पूछा गया और उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया गया। आज के इस विधिक जागरूकता कार्यक्रम में पॉक्सो अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम और पुलिस प्रणाली और जो भी बच्चों से संबंधित कानून हैं उनके विषय में जानकारी दी। कौन सी स्कूल में पढ़ती हैं आप? कन्या शेरपुरा। कौन सी कक्षा में? 11वीं। अच्छा, आज जो न्यायालय आपके समक्ष पेश हुआ था, क्या पूरा बताया उन्होंने? किस तरीके से बताया, क्या बताया? तो सर ने बताया कि यदि हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हमें क्या करना चाहिए और क्या किसको बताना चाहिए, किसकी हेल्प लेनी चाहिए, उन सब के बारे में उन्होंने हमें बताया। उन्होंने हमें कानूनों के बारे में बताया कि हमें उनमें क्या करना चाहिए, यदि हमारे साथ कुछ गलत होता है तो कौन सा कानून हमारी सहायता करेगा, ये सब उन्होंने हमें बताया। बहुत बढ़िया। एक और सरकार आदिवासियों के उत्थान के लिए क्या नहीं करती और कई योजनाएं लागू भी करती है और संचालित भी हैं, लेकिन धरातल पर आज भी आदिवासियों के लिए सरकारी योजनाएं मुंह चढ़ाती नजर आती हैं। आपको दिखा रहे हैं हम, जहां एक परिवार जंगल में भटक कर वृक्षों की टहनियों की व्यवस्था कर अपने घर के चूल्हे को जलाने का भरसक प्रयास कर रहा है। आज भी लोग जिला मुख्यालय के आसपास शासकीय योजनाओं के लाभ से वंचित है। नहीं पहुंच पा रही लाभान्वित योजनाएं। तो ये कौन है आपकी लकड़ी रखे? पति है मेरे। अच्छा, कहाँ से ला रहे हैं लकड़ी बीन के आप दोनों? अच्छा। तो लकड़ी क्यों बीन रहे हैं अभी आप? रोटी का बनाने
क्यों गैस नहीं है आपके पास? ये सब नल नहीं दिया तो पैसा तो होंगे नहीं, सरकार कह रही ना आदिवासी मिलेंगे हमें अभी नहीं मिले। कितने साल हो गए आपको बगैर उसके? पहले फार्म भरे तो पहले नहीं मिले अभी कब से रोटी बनानी चूल्हे पे आप? बहुत दिन हो गया कहाँ रहते हो आप? रायपुरा तो ये लकड़ी कहाँ से ला रहे हैं आप? ला रहा टीम को ला काय के लिए? जलाने की। हाँ तो गैस की टंकी नहीं है आपके पास? काम की नहीं है है? अभी नहीं। क्या कह रहे हैं? अभी तो सरकार दे रही है ना उसमें। अब जाएंगे फार्म भरेंगे अभी फार्म नहीं भरा आप? अभी चले वो न्यूज तो हिट गई चले। अच्छा। माधवगंज पर तारण जैन समाज द्वारा गुरुवार के जन्मदिन के उपलक्ष्य में गरीबों को भोजन प्रसादी का वितरण किया गया। बड़ी संख्या में गरीबों ने भोजन ग्रहण किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाज बंधु भी उपस्थित रहे। वहीं भाजपा नेता मनोज कटारिया ने भोजन प्रसादी वितरण में भाग लिया। हम गौरवान्वित हैं कि हमारे अखिल भारतीय जैन युवा परिषद आदर्श इकाई विधि का ये उतना बड़ा कार्यक्रम प्रतिवर्ष करती है। आज देश की जैसे हमारी तीनों सेना है देश को सशक्त बनाए हुए है, ऐसे ही आज हमारे समाज की युवा शक्ति एक सबसे बड़ी समाज की शक्ति होती है। आज हमारे देश में युवा शक्ति अगर आगे आ जाए तो बड़ा काम भी छोटा होने लगता है और वही बड़ा काम हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस जैन युवा इकाई विदिशा कर रही है। आप उसका भरपूर लाभ लें। अरे सब्जी बोलिए, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी लाइन से आते जाए। भोजन वितरण आज का ये पावन दिन हमारे आचार्य सर्वर श्रीमती तारण की 574वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आज ये भोजन वितरण का भव्य आयोजन हमारे माधोगंज चौक पर किया जा रहा है, जिसका इसका लाभ में समस्त अखिल भारतीय तारण दिगंबर जैन समाज एवं हमारे युवा आदर्श इकाई विदिशा सभी महानुभावों का 574वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में 3 वर्षों से भोजन वितरण का कार्यक्रम प्रारंभ है। सभी महानुभाव भोजन ग्रहण करें। सभी महानुभाव भोजन ग्रहण करें। ये गुरु बाबा का तारण स्वामी की जय। तारण स्वामी की जय। ले लें जितनी आवश्यकता है में आप बिल्कुल माता बहने यहाँ बिल्कुल संकोच नहीं करें। आप तो ले लें, आप तो भोजन ग्रहण करें। सभी लोग ने सभी के लिए है वो तो पैकेट उठाना इसमें दो पैकेट निकाल। तारण जयंती के उपलक्ष्य में 574वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में तारण जयंती के उपलक्ष्य में श्री तारण जैन समाज विदिशा की ओर से यहाँ पर विगत 3 वर्षों से जी ये क्या कार्यक्रम है और कहाँ पर, क्या उद्देश्य है इसका? 16वीं शताब्दी में जन्मे महान अध्यात्मवादी संत श्री गुरु तारण मंडलाचार्य जी महाराज की आज 574वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में विगत 3 वर्षों से अखिल भारतीय तारण दिगंबर जैन युवा परिषद के द्वारा
हम यहाँ पर भोजन वितरण का कार्यक्रम करते हैं। ये हमारा सफलता का चतुर्थ वर्ष है और सकल तारण तरण दिगंबर जैन समाज और युवा परिषद के निर्देश में हम यहाँ पर आज भोजन वितरण करा। कल तारण जयंती के उपलक्ष्य में विदिशा नगर में श्री जिनवाणी जी कल समारोह पालकी भी यहाँ भी निकली और आज भोजन वितरण का कार्य 6 दिसंबर को संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर नटेरन तहसील में कार्यक्रम आयोजित होगा, जहां उनका एक स्टैच्यू भी तैयार किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भी शिरकत करेंगे। इसी तारतम्य में कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, शमशाबाद पूर्व विधायक रुद्र प्रताप सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष द्वारा तैयारी की बात कही गई। 6 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी विदिशा जिले में नटेरन में पधार रहे हैं। वहाँ 6 तारीख को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का लोकार्पण है और समरसता का एक बड़ा सम्मेलन नटेरन में होने जा रहा है। उसी संदर्भ में आज कलेक्टर साहब और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने वहाँ दौरा किया और दौरे के बाद कुछ जरूरी विषय थे, उन सब बातों पर चर्चा हुई और मैं आपके माध्यम से सबसे अपील करना चाहता हूँ कि 6 तारीख को दोपहर 12 बजे नटेरन पहुँचकर समरसता सम्मेलन में भाग लें। धन्यवाद। 6 तारीख को 6 दिसंबर को बाबा साहब अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि के अवसर पर समरसता सम्मेलन के साथ साथ जो समरसता समिति है नटेरन की, उन्होंने एक भव्य विशाल आदमकद प्रतिमा लगाई है। उसका आदरणीय मुख्यमंत्री जी अनावरण करेंगे और करीब 200 करोड़ रुपए के कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। कुरवाई तहसील के ग्राम कराई से ग्रामीण विदिशा आए, जहां उन्होंने बताया कि बारिश काल में फसलों को काफी नुकसान पहुंचा था, मुआवजा अभी तक नहीं मिला। बताया कि पटवारी तहसीलदार रुपया मांगते हैं, लंबे समय से तहसील से मुख्यालय के चक्कर काट रहे हैं और उन्हें कोई आस नजर नहीं आ रही। मथुरालाल कराई बेरखेड़ी से हूँ सर, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। सर हम किसान हैं जो कि यहाँ कलेक्ट्रेट में भी 2 बार आ चुके हैं। पिछली मंगलवार को भी हमने ज्ञापन दिया था, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। इससे पहले तहसीलदार महोदय से भी मिल चुके हैं, मनीराम कोदार जी से, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। सर हम ये 40-50 किसान हैं, सुबह 7 बजे मोटरसाइकिल से निकलते हैं और यहाँ आते हैं भूखे प्यासे गरीब किसान। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, हमें मुआवजा नहीं दिया गया। हमारी पूरी तरीके से फसलें नष्ट हो गई हैं। बड़े बड़े आदमियों को मुआवजा दे दिया गया है पटवारी और तहसीलदार द्वारा पैसे लेकर के। तिवारी है। तिवारी जी क्या पूरा मामला है? मामला ये है कि हमारे पटवारी हल्का नंबर 20 में तहसील बासोदा के और 5 गांव है, 5 गांवों में केवटन और बेतवा नदी से पूर्णतः हमारी फसलें चौपट हो गई हैं बाढ़ के कारण, लेकिन हमको अभी तक मुआवजा नहीं मिला। कुछ लोगों को मिल गया है और लगभग अभी 40% लोग हम रहे हैं। अभी जन सुनवाई में आए थे, क्या हुआ? जन सुनवाई में हम आए थे तो मैडम जी से मिले थे। मैडम जी ने आश्वासन दिया है कि हम जांच करवा रहे हैं और इसके पूर्व भी हम 10-12 रोज पहले हम भी मैडम जी से पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन कोई कार्यवाही। काम कराई बेरखेड़ी, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। किस संबंध में आया? हम मुआवजा के संबंध में आए हैं। सब लोग 28-40 जने हैं हम। तो कह लगे वो हम ये कह रहे हैं कि पटवारी साहब हमसे ये बोले कि तुम्हारी राशि जो बढ़ चुकी है, अब कोई राशि नहीं मिलेगी। हम प्रयास करेंगे, अगर मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो 1-1000 रुपये हमसे ले जाना और घर बैठना। और कह लगे वो तुम्हारा नाम सूची में होता तो मिल जाती। तो हम ये कह रहे हैं साहब आप सर कि पटवारी लोगों के तो रिकॉर्ड में पूरे मुआवजे का वो रकबा रहता है, लोग कैसे भूल गए। कितनी बार आ चुके आप? हम 2 बार आ चुके। एक बार पहली जन सुनवाई में आए थे मंगलवार को और अभी आए हैं। हमारी कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। साहब ने कह दी है, कलेक्टर साहब ने कि वो करेंगे। मैडम साहब वहाँ जाओ कुरवाई। पूरनपुरा गली नंबर 5 में श्रीमद् भागवत कथा का वाचन पंडित संतोष तिवारी द्वारा किया जा रहा है। स्वर्गीय कन्हैया लाल व कैलाश रैकवार की स्मृति में कथा का आयोजन संपन्न हो रहा है। धर्म प्रेमी कथा लाभ के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसा कृपा का सागर कौन हो सकता है? जैसे ही सुखदेव जी ने सुना, तुरंत उठ करके खड़े हो गए। अरे ऐसे सुंदर के पास मुझको जाना है। और शिष्य ने भी देर ना करी, महाराज तुरंत सुखदेव जी महाराज को लेकर के व्यास जी महाराज के सामने खड़ा कर दिया। और जैसे ही व्यास जी ने अपने पुत्र को देखा, प्रसन्न हो गए।
मेरे पुत्र ने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, ये मैं जानता हूं, लेकिन मैं ये बात कहूं, अपने पुत्र की प्रशंसा पिता ये कथा पूरे 5 नंबर गली में चल रही है और ये कथा स्वर्गीय श्री कन्हैयालाल जी की स्मृति और स्वर्गीय श्री कैलाश बाबू रेखवार की स्मृति में चल रही है। और ये कथा माँ भगवती जो हमारी माता जी हैं उनके माध्यम से कराई जा रही है और यहाँ बड़ी संख्या में भक्त पहुंचकर श्रीमद् भागवत कथा का लाभ ले रहा है। वार्ड नंबर 12 में सड़कों की दुर्गति को लेकर वार्ड वासियों ने सांकेतिक चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। नाली की पाइपलाइन फूटने से पानी भर रहा है और अन्य समस्याओं को लेकर वार्ड वासी खासे नाराज हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ताज़ा खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विदिशा एमटी न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों में फिलहाल इतना ही। शहर की ताज़ा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। YouTube पर EMT न्यूज 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताज़ा तरीन खबरें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप रहे हर खबर से अपडेट।